तो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। मैं आपके दोस्त पूजा स्वागत करता हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आप सब तो ठीक ही होंगे, दिल से ये दुआ करती हूँ जो भी मेरा फैमिली है स्वस्थ रहे और मेंटली तौर पर स्वस्थ रहे, हर तरह से खुशियों से भरे रहे। वो कहते हैं ना कि जिनका दुख का दिन पड़ता है तो उनका दुख का दिन ही रहता है, चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले कि मेंटली सही रहे, वो कभी सही रह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ना जाने उनके नसीब में ऐसा क्यों लिख देता है कि जिसके नसीब में एक बार अगर गम पड़ गया ना तो जिंदगी भर लाइफ टाइम पड़ता ही रहेगा। आप सबको अगर मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हुए तो पता होगा कि मैं सामान है ना, ये जो फ्रिज लिया था मैंने, देखिए ये नया फ्रिज है, 2 साल हुआ है। मेरा पति इसका पैसा मतलब मेरी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट से वो उठाया था, फ्रिज उठाए थे और वो सामान उठा के चले गए। वो तो भग गए उस औरत के साथ में शादी करके। इस फ्रिज का किस्त कौन चुकाया? मैंने चुकाया। अपना सामान, अपना जेवर जो भी था सब कुछ बेचकर मैंने इस फ्रिज का किस्त चुकाया है। लेकिन है ना, इसने भी मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया। सारा किस्त वगैरह चुका लिया। देखिए कितना अच्छा कितना बढ़िया फ्रिज देख कर लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे नई सब्जी मिलती है, ना ही कुछ और मिलती है। मटर है ना इस टाइम 60 रुपये किलो हो रही है और मैं मटर 1 किलो ला के छील के और डीप फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, जो है ना बहुत समय तक चल जाता है। सिर्फ बच्चों के लिए बनाती हूँ, अगर कोई चीज़ महंगी लाती हूँ तो इसमें अगर रखती हूँ ना तो कम से कम मेरा 3-4 महीने चल जाता है, क्यों एक एक मुट्ठी निकालती हूँ सिर्फ बच्चों के लिए। ये फ्रीज 2 साल हो गए मुझे लिए हुए, लेकिन ये फ्रीज 3-4 बार खराब हो चुके हैं और इस फ्रीज में मैं सामान ला ला के ना ठूस ठूस के भर देती हूँ, ताकि कोई भी कंडीशन हो मेरा बच्चा भूखा नहीं रहे, उनको खाना मिलती रहे। लेकिन ये फ्रिज इतना खराब है, इतना ऐसा लगता है कि ना ये भी एक नंबर का गाली देने का मन करता है। हकीकत बताऊँ, 3री बार खराब हो चुका है ये, मेरे ही नसीब में खराब होना था। लोग कहते हैं सबसे कम जो फ्रिज होता है ना बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही सही रहता है, इसीलिए मैंने कंपनी का फ्रिज लिया है। क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है। आप चाहे कंपनी का लो, चाहे ब्रांडेड लो, चाहे कुछ भी लो, अगर आपका नसीब साथ नहीं देगा ना तो कुछ भी सामान भी साथ नहीं देता। बच्चों के लिए सामान ला के रखी थी, बहुत सारा सामान स्टोर किया था। मम्मी आई थी ना तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ तो उसमें मैंने मछली वगैरह, चिकन वगैरह जो भी लाई थी, सब्जी फल फ्रूट सब कुछ लेके आई थी। ये फ्रिज धोखा दे गया रात को और मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। आज मेरी इतने सारे सामान जो मैं पैसे से लेकर आई थी ना, साल भर का सामान सारा खराब हो गया, पानी में बह गया। और ऊपर से इसको रिपेयरिंग कराने के लिए 3,500-4,000 रुपये मांग गए। मैंने पूछा कि कंपनी वाले से कोई हेल्प नहीं मिलेगा? 10 साल का वारंटी देता है, किस चीज़ का? कहते हैं अगर मोटर खराब हो जाती है ना तो उसका सही कराने का देता है। और मेरा फ्रिज लिए हुए 2 साल हो चुका है, तो बोला 2 साल में मैंने 3 बार, ये 3री बार सही करा रही हूँ। लेकिन अब देखिए इस फ्रिज का क्या करें। मैंने बोला बेचूंगी तो कितना मिल जाएगा? तो कहता है बहुत कम मिलेगा। अगला ने बोला ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आधी रेट भी नहीं मिलेगी। दिखाती हूँ अभी आप लोगों को कि ना ऐसा लग रहा है कि घर का सामान है ना मेरे गला घोट रहा है। घर का सामान है ना मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। घर का सामान से दुखी हो गई हूँ। हाँ बेटा, नहीं सही हुआ बेटा। ऐसा लगता है कि मतलब भगवान मेरा साथ देना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहाँ बच्चों के लिए दूध, मुआ बच्चों के लिए दूध वगैरह सब कुछ स्टोर करती हूँ, लेकिन हर चीज़ सामान भी मेरे खिलाफ ही हो गया। और 4,500 रुपये बोला है तो समझ नहीं आता है क्या करूं। और इतने सारा सामान है ना मेरे बच्चों का, इतना सारा सामान खराब हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, कलेजा बहुत फट रहा है। लोगों की बातों को इग्नोर करूं तो घर का सामान धोखा दे देता है, और आदमी तो कोई है नहीं जो सपोर्ट करे या फिर बात को भी मेरी सुन ले, कि मेरी बात तो सुने कोई। देखिए जिनको देखना आता है, देखिए मैंने ये फ्रिज लिया है कि ना मैं सामान स्टोर कर सकूं, बच्चों को हेल्प मिले। लेकिन इसका किस्त भी मैंने चुकाया। देखिए मोटा मोटा अक्षरों में लिखा हुआ 10 साल की वारंटी। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। देखिए ये है फ्रिज, सारा सामान मेरे बच्चों का बर्बाद गया। देखिए फ्रिज खराब हो चुका है, इसमें जो भी सामान था निकाल दिया। अब इनमें से कुछ भी नहीं बचेगा।
सारा सामान खराब हो जाएगा। देखिए सारा सामान खराब हो जाएगा, ये दोबारा नहीं खा सकते, ये बेकार जाएगा, ये जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी पिघल जाएगा थोड़ी सी देर में। देखिए सारा सामान जो है ठंड पड़ा है, इसकी वजह से जो भी एप्पल वगैरह है ना सारा देखिए कैसा होगा। ये तो भले खराब ना हो, लेकिन जो भी खाना वाना बनाया हुआ है वो तो खराब जाएगा। सब्जी वगैरह खराब हो चुका है, इधर भी जो भी सामान जमा हुआ है ना सब खराब हो जाएगा। इतना बड़ा महंगा फ्रिज लेने का मेरा कोई फायदा नहीं है। देखिए यहाँ से एक बोर्ड होता है ना, वो बोर्ड भैया आए थे रिपेयरिंग करने के लिए, वो खोल के ले गए, बोले 4,500 रुपये लगेगा, ये खोल के ले गए। तो ये है मेरे फ्रिज का हाल। इसका ढक्कन पता नहीं कहाँ, ये रहा फ्रिज की ढक्कन यहाँ रखा हुआ है, तार निकला हुआ है, सारा फ्रिज इस तरह से खराब हो चुका है। अभी आपको खाने पीने का सामान दिखाती हूँ। ये मिक्स वेज सब्जी, पूरा सब्जी ये खराब हो जाएगा, इसमें गाजर मटर वगैरह जो भी है वो चीज़ें खराब हो जाएगा। ये है मक्का, सारे मक्का खराब हो जाएंगे। और ये है बीन्स, ये भी खराब हो जाएगा, ये भी नहीं बचेगा। और यहाँ पे मैंने ना नाश्ता वगैरह बना के रखी थी कि ना बच्चे जब भी खाने का मन करे खाए, ये भी खराब हो जाएगा क्योंकि ये नहीं रहेंगे। देखिए हो गया, हो जाएगा नहीं, हो गया, ये खराब हो चुका है। बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है, कुछ ही नहीं कर पाऊंगी। देखिए सारा सामान खराब हो जाएगा। इसमें भी वही है, मक्के वगैरह जो भी है। देखिए यहाँ पे मैं लेके आई थी मछली, ठीक है, तो ये मछली भी खराब हो जाएगा क्योंकि खराब हो ही जाएगा। और ये मटर वगैरह सब पिघल चुका है। 1 किलो मटर लाके छील के रखी थी। तो है ना, घर का सामान भी कभी कभी इंसानों का गला घोट देता है। जहाँ पे 1 रुपये खर्च करके खाना मुश्किल है, दुश्वार है, वहाँ पे इस तरह फ्रिज खराब होके बैठ गया। कितना सारा सामान है मेरी, कम से कम ना वहाँ पे बताऊँ साल भर का सामान है। वो मटर और मक्का जो भी बीन्स वगैरह है, सब्जी वगैरह है ना, मेरा वो सारे सामान मैं डीप फ्रीज में रखती हूँ। तो वो सारा सामान मेरा साल भर का स्टोर करने वाला सामान है, सब बर्बाद हो गया। और इतने सारे मछली कौन खाएंगे, सब बर्बाद हो गए मेरा। भगवान ना जाने क्यों मुझे इस तरह की सजा दे रहा है। समझ नहीं पाती हूँ कि सच में मैंने बुरे कर्म किया है, मतलब क्या कि मुझे समझ में नहीं आती सच में। अभी 4,500 रुपये कहाँ से तो लेके आऊँ, कहाँ से क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इतना सारा सामान दर्द खराब हुआ ना, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है, फूट फूट के रोना आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊँ आप लोगों को कि कैसा लग रहा है। बहुत बहुत अकेला महसूस करती हूँ अपने आप को। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती हूँ। इतना महंगा फ्रिज लेने का क्या फ़ायदा हुआ। वो जो सीखने आए तो भैया वो ऐसे बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, इसको बेच के सिंगल डोर वाली ले लो। कैसा लगता है, कैसा लगता है सीने में, कैसा लगता है, कितना तकलीफ होती है। मुझे नहीं पता मैं किससे क्या कहूँ, मतलब मैं क्या करूँ ना, कभी कभी नहीं समझ पाती हूँ। इतना सारा सामान का घाटा मैं नहीं भर पाऊंगी, बर्बाद हो गए, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। मेरे बच्चे का मटर मक्का सब खराब हो गया, साल भर का सामान बर्बाद हो गया। अब दोबारा से नहीं बचा पाऊंगी मैं, अब दोबारा नहीं बचेगा। इतना सारा सामान कहाँ से स्टोर करूंगी, नहीं होगा। मेरे तो नसीब में शायद रोना लिख रखा है, नसीब में रोना लिख रखा है, कोई नहीं बचा सकता मेरे को। मैं कितना ही कोशिश करूँ ना अपने आप को
समझाने की। जैसे मैं एक स्टेप आगे चढ़ती हूँ ना, वैसे मेरा दूसरा सीढ़ी निकल जाती है। जैसे मैं खड़ी होने की कोशिश करती हूँ, वैसे मेरा घुटना टूट जाता है। बहुत मुश्किल होता है जिंदगी जीना ना, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है।